दार्शनिक और लेखक आचार्य प्रशांत कहते हैं, केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि एक राष्ट्र है, यह भी जानना आवश्यक है कि उस राष्ट्रवाद की नींव क्या है। राष्ट्रवाद के विचार ने अतीत में बड़े दंगों को जन्म दिया है। यही कारण है कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे विचारकों को यह कहना पड़ा था कि राष्ट्रवाद अत्यंत हिंसक हो सकता है। सिर्फ ये कह देने से बात नहीं बनती कि राष्ट्र है, ये भी पूछना पड़ता है कि उस राष्ट्रीयता का आधार क्या है। जो नेशनलिज्म की बात थी, उसी के कारण बड़े बड़े दंगे फसाद हुए पिछली शताब्दी की शुरुआत में, और इसीलिए फिर रविन्द्रनाथ टैगोर और कई अन्य विचारकों को ही कहना पड़ा कि ये जो नेशनलिज्म है ये तो बड़ा हिंसक है और ये बड़ा रोग है, क्योंकि वो सब राष्ट्र बन ही उल्टे पुल्टे आधारों पे रहे थे। तो राष्ट्र रहे लेकिन उसका उच्चतम आधार हो, तब तो वो राष्ट्र शुभ है। उच्चतम से नीचे अगर किसी भी आधार पर राष्ट्र बनेगा तो वो विभाजक होगा। वो कहेगा इतने लोग हमारे राष्ट्र के हैं और बाकी सब अलग हैं। जिन लोगों की खाल का रंग गोरा है उनको मैं अपना नेशन मानूंगा। जो लोग मेरी तरह ही सोचते हैं, मेरी विचारधारा में यकीन रखते हैं, मैं उनको अपने राष्ट्र का मानूंगा और बाकियों को मैं पराया कर दूंगा, उनको विदेशी मान लूँगा या कुछ और कर दूंगा। तो ऐसी राष्ट्रीयता फिर विभाजक हो जाती है, और जहाँ विभाजन है फिर वहाँ हिंसा है। और हिंसा फिर सिर्फ दूसरों की तरफ ही नहीं की जाती, हिंसा अपने प्रति भी की जाती है। ऐसे में फिर राष्ट्र जो है स्थायी, सुस्थिर, स्टेबल भी नहीं होने पाता। सौभाग्य की बात यह है कि भारत के संविधान में जो राष्ट्रीयता निहित है वो बहुत ऊंचे स्तर की है। जो भारतीय राष्ट्रीयता है, जो एक आध्यात्मिक धारा के रूप में सदा से बहती रही है और अंततः फिर हमारा संविधान बनकर हमारे सामने आई है, हमारी राष्ट्रीयता बड़े ऊंचे आधार पर है। आज आवश्यकता बस ये है कि उस आधार को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि उस आधार के सामने भी चुनौतियां बहुत हैं।